इस देश में जब तक ये पृथ्वी रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा, और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी रहेगी, जब तक बाबा साहब को कोई मिटा नहीं सकता। उसका खामियाजा आज कांग्रेस तक भुगत रही है। कभी नहीं मिटेगा। हमारे बाबा साहब ही हमारे भगवान है, वही हमारा स्वर्ग है। उन्होंने हमें स्वर्ग दिया है, स्वर्ग में जीना सिखाया है। हर बात के लिए दलितों को नीचा दिखाते, हर बात के लिए दलितों को ही बोलते। क्यों बोलते दलितों को? अरे ये संविधान तो बदल ही नहीं सकते, इनके किसी बाप में दम नहीं है तो संविधान बदल दे। सर, जिस तरह से इस अपमान पर सभी विपक्षी दल जो है वो बोल रहे हैं, और बीएसपी का भी एक विरोध प्रदर्शन 24 को हुआ, भीम आर्मी अब तक खामोश क्यों है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जिले में भीम आर्मी अपना काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी उस तरह से सामने से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी कई पार्टियों का वो देखा, समय और बहुत सारी चीज़ें लगी, लेकिन रिजल्ट जुगा तू रहा। तो मैंने कहा ना कि अगर हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस विरोध का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले ये विरोध हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम लोग पीछे इसलिए हटे हैं कि हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे, और चाहे दिल्ली में या जिस भी तरह से पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी, ऐसा मजबूत जो है विरोध दर्ज कराएंगे कि सरकार के पैर उखड़े। घंटा बजाएंगे हमारे बच्चे घंटा नहीं बजाएंगे। तेरे को जाके बजाना है तो बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, जाकर चप्पल साफ करवाओ, लेकिन हमारे समाज के लोग अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं सहना है तो नहीं सहना है। हम मान आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के लिए जान लुटाने के लिए भी तैयार हैं। जान हमारे बाबा का सम्मान है। अमित शाह भी कह रहे हैं मैं उनके रास्ते में चलता हूँ, बाबा साहब इतना चलता है भैया। आज सम्मान में उसको स्वर्ग चाहिए, वो स्वर्ग चाहिए तो वो हटे यहाँ से, वो संसद से हटे। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वो मंदिर नहीं, हमको स्कूल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए। इसलिए अमित शाह ऐसी अनर्गल बातें करते हैं और जानबूझ करके हमारे बहुजन समाज को उकसाने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज कभी भी उस बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा, जिनकी वजह से आज हमें सम्मान की जो जिंदगी मिली है, उस सम्मान की जिंदगी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देगा। बाबा साहब के साथ जो अपमान इन्होंने किया देश की संसद के अंदर, उस संसद का बदला ये बहुजन समाज लेके रहे। जितना अम्बेडकर करते उतना भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। तो ऐसी बात है तो तुम लोग तो पता नहीं सदियों से करते आ रहे हो, मनुस्मृति के टाइम से तुम राम 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 करते आ रहे हो। अब तक स्वर्ग में पहुंच क्यों नहीं गए? या नरक में कर क्या रहे हो? यहाँ पर ले चले जाना चाहिए इसको खाली करके। उसे अगर स्वर्ग पे विश्वास है तो उसे स्वर्ग में जाने दो, और जाए। मैं तो कह रही हूँ कल ले जाए, वो आज ही चला जाए, वो जाए अपने कुनबे को भी ले जाए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे को लेके जाए। और जो लोग जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहब का नाम लेने से हम लोग नरक में रह रहे हैं, भाई हमारे लिए तो नरक ही अच्छा है। हम इस नरक में ही रहना चाहते हैं। तुम जाओ स्वर्ग में, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग। और लो तुम राम लो, किसी का भी नाम जानबूझ के बयान दिया है, उनसे गलती गलती नहीं हुई। जानबूझ करके ये इन्होंने बोला, जानबूझ करके हम लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शुरू से यही चाहते रही है। तो बाबा साहब को तो इन्होंने शुरू से कभी नहीं सराहा। उन महापुरुषों को ये पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि नाम की तो की चीज है नहीं। पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या। मैं बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। बाबा साहब के रास्ते पे चलते तो आज वो इस तरीके का वक्तव्य नहीं देते लोग। अब जिनकी वजह से हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं ना, उनको अपनी सरमातों पे रखते हैं, उनको पैरों के तले को चलते नहीं है। लेकिन आज उनको पता चल जाएगा। देश के अंदर इतना उबाल भरा पड़ा हुआ है। बनाए थे वो तो 26 नवंबर को, वो तो सब हमारे लोगों को लुभाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारा समाज इस चीज के लिए अवेयर हो चुका है। उन्हें भी पता चल गया है कि लोगों के अंदर बगल में चुरी और मुंह में राम, जो वाली कहावत है ना, उस कहावत का इन्होंने सिद्धांत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज। अमित शाह जी से मैं बोल देता हूँ क्लियर कि अमित शाह अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो एक डायरेक्ट राम के पास पहुंच जाइए। हम आपके भावना को हाथ नहीं पहुंचा रहे, मगर इस देश में जब तक ये पृथ्वी रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा, और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी रहेगी, जब तक बाबा साहब को कोई मिटा नहीं सकता। उसका खामियाजा आज कांग्रेस तक भुगत रही है। कभी नहीं मिटेगा। जैसे तो अमित शाह संसद में बैठे हुए हैं, तो संविधान की वजह से नहीं बैठा, ईवीएम में गड़बड़ी करके। और अमित शाह जी से बोल रहा हूँ, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो गृह मंत्री की कुर्सी खाली करो, मुझे बैठा दो, मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। आने वाले समय में उसे स्वर्ग भेजने का हम लोग काम करेंगे। बाबा साहब के अनुयायी उसको स्वर्ग भेजने का काम करेंगे, इस संसद से निकालने का काम करेंगे, और जेल में भेजने का काम
काम करेंगे। ये अपने बहुजन समाज ने सबने ठान लिया है आने वाले समय में इसे जेल भेजकर और संसद से निकालने का काम बहुजन समाज। माफी नहीं मांगते फिर क्या करोगे? अरे यार उसको हम घर से भगा देंगे, पार्लियामेंट से भगा देंगे वोट के माध्यम से, बस इतना समझ लेना। शासन सत्ता से हटा देंगे सर, तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में चुनावों में इनको नतीजा मिल जाएगा। बीजेपी का यही असली चेहरा है, वो झूठा है सब जो। बिल्कुल, बीजेपी का तो शुरू से असली चेहरा है। बस ये है कि हमारे लोग थोड़े से उनकी जो लुभावने बातें करते हैं ना उसमें बहक जाते हैं, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये कभी बाबा साहब के हुए नहीं, ना बाबा साहब के अनुयायी के होंगे। आने वाले समय में बाबा साहब के अनुयायी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे सर। बाबा साहब को मानते हैं वो तो। ऐसे मानने से क्या फायदा? जो बाबा साहब को खड़े होकर के उनको अपमानित करते हैं, उसको मानना कहते हैं। अमित शाह से माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए, सीधा माफी तो क्यों? उसने हमारे बाबा साहब के खिलाफ ये कहा। जिस संविधान की वजह से वो संसद में मंत्री बना है, उसी संविधान उसी बाबा साहब का वो अपमान कर रहा है। हमें माफी नहीं मंगवानी, हमें सीधा इस्तीफा चाहिए। मेरे बयान को गलत चलाया गया। कोई गलत नहीं चलाया गया, कोई गलत नहीं चला गया। तो गलत चला रहे हैं भाई, गलत कहा है तभी तो गलत चला रहे हैं। अपनी सफाई देने के लिए गलत बोलते। आपको स्वर्ग में जाना, भगवान का नाम हमें नहीं। अरे जो भगवान का नाम रखेगा वो स्वर्ग में जाए। हमारे बाबा साहब ही हमारे भगवान है, वही हमारा स्वर्ग है। उन्होंने हमें स्वर्ग दिया है, स्वर्ग में जीना सिखाया है। तो भगवान का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलता। अरे हमें तो नहीं, हमारे बाबा साहब ही हमारे भगवान है। गृहमंत्री का पद छोड़ के जाके घंटा बजाए और क्या? क्यों बैठे संसद में? जाओ ना वहाँ पे संसद में। मीडिया ने गलत चला दिया। एक बात का, मोदी का काम है चिंगारी लगाना और नेता को कहना तुम आग लगाओ, तुम भड़काओ लोगों को, तुम पब्लिक को भड़काओ। ये है बीजेपी ने सब लगता है माफी नहीं मंगवानी, हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। कुर्सी खाली करवानी है। माफी भी चाहिए, इस्तीफा भी चाहिए। अरे माफी मांगने से क्या होता है आप बताओ? रहेगा तो वो फिर भी गद्दी पे रहेंगे ना, अपनी कुर्सी पे रहेंगे। वो तो फिर भी संसद में बैठेंगे। ये बीजेपी की आदत पड़ गई नेताओं की, गलत बयान देना, गलत कहना, बाद में माफी मांगना। अरे वो तो अपनी भड़ास पूरी निकाल लेते ना पब्लिक को कह के। माफी मांगने से क्या होता है? इस्तीफा दो तब हम जाने। जान पूछ के गया, उनके निकल गया, फिसल गया। अरे मैं कह रही हूँ, एक मिनट, अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ अमित शाह को हम उल्टा सीधा कह देंगे अभी, भैया माफ कर दे, गलती हो गई। अब आप क्या करोगे? हमें घर से बाहर निकालोगे? दलितों का अपमान कर रहे हैं, हर बात के लिए दलितों को नीचा दिखाते, हर बात के लिए दलितों को ही बोलते। क्यों बोलते दलितों को? उन्हें पता है दलित बहुत मजबूत है, बीएसपी पार्टी बहुत मजबूत है, वो कभी नहीं हारेगी, कभी कहीं नहीं जाएगी। हमें जब बीएसपी साथ ही रहेंगे, साथ ही दलित लोग रहेंगे। मैंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है। अरे तो क्या कहा है? इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है, तभी तो चिंगारी लगी, तभी तो आग लगी, तभी तो शोला भड़क रहे हैं। अरे तुम शोला वाले काम ही नहीं करते तो शोला क्यों भड़कती दलित समाज? आप ये बताओ पहले। मैं बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ। कौन से रास्ते पे उनको चलते? मानता हूँ। अरे कोई रास्ते पे नहीं चलते, सिर्फ एक मुद्दा बना रखा उन्होंने, बाबा साहब बस। अगर बाबा साहब के रास्ते पे चलते तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। केजरीवाल भी कह रहे हैं बाबा साहब। अरे केजरीवाल जी की तो चट्टी भी खाकी है। तो वो सब कहेंगे ही। सब लोग, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, वो बाबा साहब को इसलिए मानने क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। दलित समाज लोग बिगड़ जाएगा, दलित समाज लोग सोचेगा कि हमारे बाबा साहब को मानने, चलो पहले इन्हीं को वोट डाल देते हैं। भक्त बता रहे, भक्त बाबा साहब। भक्त नहीं है, भक्ष है, भक्ष। ये राक्षस है, राक्षस। केजरीवाल, अमित शाह, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। मेरी बात सुनो, केजरीवाल जी अगर हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा पढ़ दी जो डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है, अगर वो पढ़ दी, उन्हें इस्तीफा दे दिया, तो इससे उनका हाथ क्या होगा ये बताओ। केजरीवाल जी अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे, दिखावा सब केजरीवाल। सब चोर है केजरीवाल एक नंबर का। सारा एससी एसटी वजीफा का सारा पैसा हड़प गया, पूरा लूट के खा गया केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। केजरीवाल जी ने अपनी कोठी बनाई, 8-8 लाख के पर्दे लगा रखे हैं। योजना चला दी उन्होंने बाबा साहब। कोई योजना नहीं है, फ्री का चंदन दे रहे हैं बस। इलेक्शन खाना है, इलेक्शन खाना है। अब केजरीवाल ने ये कहा है कि 21 रुपए पेंशन मिलेगी, कहीं पानी नहीं है, गड्ढे खाली है, सब टूटी फूटी रोड पड़े, उन्हें तो मरम्मत करवाता नहीं है। लालच दे दिया 2100 रुपए। महिला बेचारी क्या करेंगी? दलित महिला होती है बेचारी, लालच में आती है, गरीब गुरबा होते हैं, 2100 रुपए के पीछे बेचारी वोट दे देती है। आप बताओ, जो है ना, चोर ये सब षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। यही असली रूप है क्या बीजेपी का बाबा साहब का अपमान करना? मोदी जी का काम है चिंगारी लगाना, अपने नेता को कहना शोला भड़काओ, आग लगाओ, बस उनका। कभी कहते हैं संविधान बदल दें इनके लोग, कभी अब बाबा साहब का। अरे ये संविधान तो बदल ही नहीं सकते, संविधान नहीं, इनके किसी बाप में दम नहीं है।
इनके नेता तो कहते हैं 400 पार हो जाए संविधान। नेता सारे चापलूसी हैं, सब घूस खाने हैं, किसी को कोई काम नहीं है, बस सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है और कुछ ही नहीं है। दलित समाज लोगों को प्रेरित करते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बहाने से दलित समाज रोड पर आ जाए, इलेक्शन से पहले बेचारे पिटे, जेल में जाए, दलित समाज पिघल जाएगा, वो सोचेंगे हम क्यों आंदोलन करें, भैया अपने घर में बैठे रहते हैं। मोदी का यही काम है, दलित